टीवीएस 50 एक्सएल इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की दूसरी सबसे सक्सेसफुल मोपेड रही है। पहली थी काइनेटिक लूना, जिसे काइनेटिक इंजीनियरिंग ने ईयर 1972 में लॉन्च किया था, जो पियाजियो चाओ का लाइसेंस्ड इंडियन वर्जन थी। चल मेरी लूना जैसे आइकॉनिक जिंगल को गुनगुनाने पर मजबूर कर देने वाली काइनेटिक लूना ने ही इंडिया में मोपेड कल्चर की स्टार्टिंग की थी। अब अगर मोपेड की बात हो रही हो तो एनफील्ड मोफा को कौन भूल सकता है। ये एनफील्ड की सबसे कम सीसी की टू व्हीलर थी। पहले की मोपेड्स 50 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी में आती थी। उस समय की सुंदरम क्लेटन, जो आज टीवीएस मोटर कंपनी है, इन्होंने इसी गैप को अवसर में बदला और 50 सीसी की मोपेड को टीवीएस 50 के नाम से लॉन्च कर दिया। इसे ईयर 1980 में लॉन्च किया गया था। ये इंडिया की पहली 2 सीटर मोपेड थी। स्टार्टिंग ठीक ठाक हुई, लेकिन 50 सीसी की इस मोपेड को लोगों ने कम आंका और ये बात टीवीएस समझ गई और जल्दी इसके नाम में एक्सेल सफिक्स जोड़कर इसे टीवीएस 50 एक्सेल के नाम से दोबारा लॉन्च किया। एक्सेल का मतलब था एक्स्ट्रा लोड या एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब रेगुलर मोपेड से थोड़ा ज्यादा। मार्केट में आते ही इसने टू व्हीलर इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी, क्योंकि लंबे समय बाद मोपेड सेगमेंट में कुछ नया देखने को मिला था। जबकि लूना पहले से अच्छा कर रही थी, इसकी पावर और बिल्ड क्वालिटी लूना से कहीं बेहतर थी। टीवीएस 50 एक्सेल इतनी मजबूत और टिकाऊ थी कि लोग इस पर भारी से भारी सामान तक ढोते थे। अपनी पावर, माइलेज और लोड कैरिंग कैपेसिटी के कारण ये काफी हिट हुई और इसने जल्द ही लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया और काइनेटिक लूना के अगेंस्ट एक राइवल बनकर भी उभरी थी। बाइक और स्कूटर खरीदना जब सपने जैसा होता था, उस समय इस मोपेड ने आकर जल्दी सिटी के साथ साथ रूरल एरिया और कस्बों तक में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। आप इसे 100 सीसी बाइक्स की तरह दौड़ा नहीं सकते थे, लेकिन जिस काम के लिए इसे बनाया गया था उसमें इसने कभी भी अपने ऑनर्स को निराश नहीं किया। यूजर्स ने इसे हर तरह से यूज किया, हर काम में यूज किया, हर काम में फिट बैठी है। इसके बाद ईयर 1986 में टीवीएस ने टीवीएस एक्सटी को लॉन्च किया। यहाँ पर एक्सटी का मतलब था एक्स्ट्रा टफ। इसके बाद टीवीएस ने 50 एक्सएल पावर पोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ लॉन्च किया। इसके लॉन्च होने के अगले ही साल ईयर 1987 में टीवीएस चैंप को लॉन्च किया गया। 56 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आने वाली इस मोपेड में मेगाफोनिक साइलेंसर दिया गया था। टीवीएस चैंप के आने के बाद ईयर 1988 में टीवीएस इको लॉन्च की गई, जिसे खास तौर पर ऑफिस गोअर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। टीवीएस इको वी मैटिक में 53 सीसी का इंजन दिया गया था। इसके बाद ईयर 1991 में टीवीएस ने एक्सप्रेस को लॉन्च किया। टीवीएस एक्सप्रेस एक मिनी पेट थी। इसमें 35 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। इस मिनी पेट के बाद ईयर 1992 में एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्रोमाइज जैसे टैगलाइन के साथ टीवीएस आस्ट्रा वीएमएक्स आई और फिर इसके बाद ईयर 1995 में टीवीएस सुपर चैंप को लॉन्च किया गया। अब टाइम आ गया था कुछ बड़ा करने का। 1997 में टीवीएस ने एक्सेल सुपर को लॉन्च किया, जिसमें 70 सीसी का इंजन दिया गया था। इसके बाद जो आया वो मोपेड से थोड़ा आगे का स्टेप था। ईयर 2000 में टीवीएस ने स्टाइलिश और अनकन्वेंशनल डिजाइन के साथ टीवीएस स्पोर्ट ऑटो पावर को लॉन्च किया। आप इसे टीवीएस की बाइक स्टार स्पोर्ट या फिर स्पोर्ट से कंफ्यूज न करें। टीवीएस स्पोर्ट ऑटो पावर में दी गई फेयरिंग काफी अट्रैक्टिव थी। उस समय बाइक्स में फेयरिंग नहीं आती थी, मोपेड में फेयरिंग, क्या बात है। इसके बाद टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी आई। टीवीएस एक्सेल के हैवी ड्यूटी मॉडल्स में स्प्लिट सीट दी जाती थी। इसमें लगी डिटैचेबल पिलियन सीट को हटाकर आप छोटा मोटा सामान और क्रेट कैरी कर सकते थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था हैवी ड्यूटी। हीरो होंडा स्प्लेंडर के बाद ये मोपेड इंडिया की दूसरी ऐसी टू व्हीलर बनी जिसने 1 करोड़ यूनिट का माइलस्टोन क्रॉस किया है। इसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ईयर 2015 में टीवीएस ने एक्सेल सुपर का 1 करोड़ सेलिब्रेशन एडिशन भी लॉन्च किया था। टीवीएस एक्सेल सुपर में 70 सीसी का इंजन था, जो 3.5 बीएचपी की पावर और 7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। इसमें एक सिंपल 1 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया था। इस स्पेशल एडिशन एक्सेल सुपर में क्रोम फिनिश ग्रैब रेल और 1 करोड़ सेलिब्रेशन का स्टिकर दिया गया था। इस स्पेशल एडिशन एक्सेल सुपर में सिल्वर ग्रे और टाइटेनियम ग्रे जैसे नए कलर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। टीवीएस ने एक्सेल सुपर और एक्सेल सुपर एचडी दोनों के 1 करोड़ स्पेशल एडिशन लॉन्च किए थे। 2015 के बाद टीवीएस ने बड़े बदलाव की ओर रुख करते हुए 4 स्ट्रोक इंजन की ओर कदम बढ़ाया और 2015 में टीवीएस एक्सेल 100 को लॉन्च कर दिया। इसके 2 साल बाद ईयर 2017 के आसपास टीवीएस एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी आई। इसके बाद टेक्नोलॉजी का दौर आया। फोन कनेक्टिविटी और नई सुविधाओं के साथ ईयर 2018 में टीवीएस एक्सेल 100 और हैवी ड्यूटी आई टच स्टार्ट लॉन्च की गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मोपेड में फेयरिंग देना मतलब उसे और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाना। टीवीएस स्पोर्ट्स से इंस्पायर्ड होकर
टीवीएस ने एक्सेल 100 कंफर्ट लॉन्च की, जिसमें पैडेड बैकरेस्ट और वाइजर के साथ फेयरिंग दी गई थी। इससे ये मोपेड और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखने लगी थी। नई टीवीएस एक्सेल 100 कंफर्ट अपने पुराने मॉडल से काफी अलग दिखती थी। इसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे इंजन तुरंत और साइलेंट स्टार्ट होता है। इसके बाद एक्सेल 100 आई टच स्पेशल एडिशन लॉन्च की गई। इसमें पिंक कलर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद टीवीएस ने मोपेड सेगमेंट में 1.5 करोड़ माइलस्टोन अचीव करने पर एक्सेल 100 का विनर एडिशन लॉन्च किया था। यही नहीं, ईयर 2020 में टीवीएस मोपेड्स के 40 इयर्स कंप्लीट होने पर एक्सेल 100 कंफर्ट विन एडिशन को भी लॉन्च किया गया था। इस एडिशन को डिलाइट ब्लू कलर में लॉन्च किया गया था। ड्यूल टोन क्विल्टेड स्प्लिट सीट, क्रोम एग्जॉस्ट शील्ड, क्रोम मिरर और मेटल फ्लोर बोर्ड जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाली इस विनर एडिशन में पैडेड बैकरेस्ट और फेयरिंग नहीं दी गई थी। इसे आप एक्सेल 100 कंफर्ट का HD वेरिएंट कह सकते हैं, मतलब टीवीएस एक्सेल 100 कंफर्ट हैवी ड्यूटी, क्योंकि इसमें स्प्लिट सीट दी गई थी। ये सच में काबिल तारीफ है कि इतने सालों बाद भी ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोपेड बनी हुई है, जबकि कई मॉडल्स आए और चले गए। इसका यूनिसेक्स स्टेप थ्रू डिजाइन इसे मेल और फीमेल दोनों राइडर्स के लिए कंफर्टेबल बनाता है। हालांकि फीमेल राइडर्स इसे बहुत कम ही पसंद करते हैं, पर इसकी यूटिलिटी और स्प्लिट सीट के फीचर के कारण इसे स्ट्रीट हॉकर, किराना व्यापारी और छोटे बिजनेसमैन बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके हर काम में फिट बैठ जाती है भाई। कंपनी भले ही आज इसे मोपेड कहती हो, लेकिन अब इसमें ट्रेडिशनल मोपेड जैसी कोई चीज बची नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बॉडी स्टाइल ही वैसी है, बाकी फीचर्स 100 सीसी बाइक जैसे ही हैं। इसे मोपेड तो नहीं, नोपेड कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मोपेड तो वो टू व्हीलर होता था जो मोटर और पैडल दोनों से चलता था। इसके बाद टीवीएस ने न्यू टीवीएस एक्सेल 100 को लॉन्च किया था। टीवीएस ने एक्सेल 100 को ETFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ भी लॉन्च किया था। टीवीएस एक्सेल 100 को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसे डुअल टोन बॉडी कलर्स में भी लॉन्च किया गया था। पिछले साल ईयर 2025 में टीवीएस ने एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी को एलॉय व्हील्स के साथ भी लॉन्च किया है। टीवीएस को मानना पड़ेगा, ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने मोपेड की विरासत को आज तक जिंदा रखा है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।